मनोज तिवारी जी आपको मनोरंजन करने के अलावे कभी भी संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर प्रश्न पूछते हुए दिखाई दिए हैं। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर गए। पहले ही तय कर रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सवाल पूछ रहे हैं भाई। जनता नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ है? कौन तो लगा हुआ है? कौन तो लगा हुआ है भाई? कौन कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। बहुत बढ़िया बात। नेकी और पूछ तो आप मुझे 14 पत्थर दिखा दीजिए जिसपे लिखा हुआ हो इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। ये सवाल उनसे पूछिएगा। ये आरोप है, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। दोस्तों तो वेलकम है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखोगे कि कन्हैया कुमार किस तरीके से जो एबीपी न्यूज़ की जो एंकर है उसके सवालों का किस तरीके से जवाब दे रहे थे। और जिस तरीके से ये जो एंकर सवाल कर रही थी, ये तो ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता को वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो तो वो एंकर ही दिख रही थी। तो आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से वो एंकर बात कर रही थी, फिर भी कन्हैया कुमार जी ने किस तरीके से उनको जवाब दिया है, आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उन्हीं में से एक दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट है, जहां पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, क्योंकि आमने सामने दो ऐसे चेहरे जो बेहद चर्चित चेहरे हैं। एक तरफ तो देखिए भोजपुरी अभिनेता लोकप्रिय स्टार मनोज तिवारी हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है इससे 2 बार वो सांसद बन चुके हैं, मतलब राजनीति में अपना सिक्का जमा चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर दाव लगाया, और उनके सामने जो चेहरा है वो कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार उन कन्हैया कुमार का है जो जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग इन्हीं सब मामलों पर यहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से मनोज तिवारी को जोरदार चैलेंज देने वाले कन्हैया कुमार एबीपी न्यूज पर। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई, कौन बिहारी किस पर पड़ने वाला है भारी इस बार भाई? नहीं, ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई नहीं है। हाँ। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, जैसे एमपी जो बीजेपी के हैं, बीजेपी सांसद के बेटे ने ईवीएम हाथ में लेकर के कहा कि ईवीएम मेरे बाप का है। और आपने सुना होगा टीवी पे कभी यही भाषा संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी देश के बाप हैं। आजकल कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो नहीं, हाँ। ये उनकी सोच है। ठीक है। वो कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं। हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। हाँ। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना, और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप ही बता दीजिए। 450 का। मुझे बताइए कि सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में आप बार-बार नहीं, आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया, बीजेपी की सरकार ने लगाया, बीजेपी के नेताओं ने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए, कुछ भी आज तक नहीं। 10 साल हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के नल में पानी नहीं आता है, नाली से पानी रुकता नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद हैं भाजपा के, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं 20 रुपए के कैन का पानी खरीद करके पी रहे हैं। घर में कोई भी उत्सव हो, कोई भी जो है बाहर से मेहमान आए हैं तो पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। आप भी जब यहाँ आ रहे होंगे तो गूगल भी फेल हो गया होगा। बहुत ही खराब सड़कों की हालत। मैं और मेरा कैमरामैन तो ये बात करते हुए आ रहे थे कि साहब ऐसी भी दिल्ली है। ऐसी ही दिल्ली है। ठीक है, ऐसी ही दिल्ली है। लेकिन बावजूद इसके यही दिल्ली है, और यही दिल्ली बार बार मनोज तिवारी को यहाँ से चुन रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? इसीलिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि आप भी यमुना पार आए हैं। हाँ। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री भी यमुना पार आए हैं। हाँ। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि ये आपका आशीर्वाद का असर है।
और उनके झूठ को जो आपने बेअसर किया है, उनके नकली वीडियो को जो आपने बेअसर किया है, और हमारे से सवाल पूछने के बजाय आपने जो अपने सांसद से सवाल पूछा है कि उसी का असर है कि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखिए 25 मई तक। अभी प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि पूरा वीडियो क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। तो मैं तो सवाल इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको मौका दे रही हूँ, आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। मैंने आज तक किसी भी पार्टी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ बेवजह कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। आप मेरे से मुंह से कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द सुने हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। हाँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप 10 साल के सांसद हैं। आप बताइए कि अपने सांसद निधि को आपने क्यों नहीं खर्च किया? सबसे कम खर्च करने वाले सांसद हैं ये। अच्छा। सबसे कम। हाँ। आप 7 सांसद जो बीजेपी के हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हाँ। सबसे कम इन्होंने खर्च किया है। हाँ। एक बार भी जो है ये सवाल पूछते हुए संसद भवन में नहीं दिखाई दिए। आपको दिए हैं क्या? हाँ। कभी भी मनोज तिवारी जी आपको मनोरंजन करने के अलावे कभी भी संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर प्रश्न पूछते हुए दिखाई दिए हैं? और मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। बहुत बढ़िया बात। नेकी और पूछ नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर तो छुपता है नहीं। तो आप मुझे 14 पत्थर दिखा दीजिए जिसपे लिखा हुआ हो इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। 14 पत्थर दिखा दीजिए। मैं भी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम ही रहा हूँ। मनोज तिवारी जी जब यहाँ नहीं थे, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। 2009 में मैं बिहार से दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये बहुत अच्छा हुआ आप बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि साहब अचानक से कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जी ने कहा कि बाहर से आए हैं, तो मतलब हम बाहर से आए हैं और वो यहीं के हैं, और फिर कहते हैं कि वो बिहारी हैं। तो मतलब वो बिहारी हैं तो वो बाहरी नहीं है, लेकिन हम बिहारी हैं तो बाहरी हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप लेफ्ट मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया है। लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे। हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी 2 अलग अलग पार्टीज हैं। हाँ, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इसी वजह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं केरल में। मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही है। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस पार्टी के गृह मंत्री रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता जी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन मैं चाह रही हूँ कि ये सत्ता के लालच में अच्छा, ये इससे पहले आप 1 मिनट इसको तुरंत क्लियर कर देते हैं। ठीक है। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम किया, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज आकर के? नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हाँ। और आपको पता है ये भगत सिंह का कोट में बोल रहा हूँ। आप प्रोफेशनल, हमारा काम है, हम प्रोफेशनल हैं बिल्कुल, और हम अपने करियर ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल, अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प करते हैं। हम भी प्रोफेशनल। तो आप भी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल था। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, और अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है वहीं पर आ रहे हैं ना। भगत सिंह ने कहा है कि उनको प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत है। तो आपकी राय में भगत सिंह गलत है? बोलिए भगत सिंह गलत है, बोलिए ना गलत है। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं जोर नहीं। हाँ में हाँ में अरे भाई आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है, इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल कभी नहीं, अभी मैं कभी नहीं। आप जो है आप मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए, और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए। ठीक है। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब उनसे मांगिए कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद हैं मनोज तिवारी, और उनका सांसद निधि का पैसा बचा हुआ है। सबसे कम डेवलपमेंट का काम किया है, मात्र 7%। ये सवाल उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, ये आरोप है जो आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। चेक कर लीजिए। 10 बार के सांसद हैं। सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। चेक कर लीजिए अगर मैं एक भी फैक्ट गलत बोल रहा हूँ। तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब 7 के 7 कैंडिडेट इस वक्त जो इंडिया गठबंधन में हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा खामियां 7 सीटों में यही मनोज तिवारी में, तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में होने चाहिए। हम मजबूत हैं कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। आप बताइए, वो जरूर बौखला रहे हैं। अच्छा, मैंने तो उनके ऊपर हमला नहीं किया है। मैंने तो उनके लिए जो है गुंडे नहीं भेजे हैं, वो भेज रहे हैं, लेकिन वो हमले करवा रहे हैं। वो जो आपका एक एक्शन था
वो बहुत सुर्खियों में है, बहुत वायरल हो रहा है। नहीं, मतलब नेताओं को हम चुनाव में कैसे देखते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए या हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर कन्हैया कुमार का क्या स्टाइल था, वो सिद्धू मूसेवाला वाला स्टाइल। नहीं, वो दिखा दीजिए जरा एक बार। वो तो मुझे नहीं पता कि नहीं, वो किसका स्टाइल है। नौबत क्यों आई? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि किसका स्टाइल नौबत है, क्यों आई? लेकिन हम गुंडागर्दी जो करने वाले लोग हैं उनके सामने ताल ठोक रहे थे कि भाई तुम्हारे गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब मैसेजिंग थी, बिल्कुल वो जवाब दे रहे थे आप? बिल्कुल जवाब दे रहे थे। वो एक्शन जो है वो जवाब था। तुम्हारे गुंडागर्दी से हम नहीं घबराएंगे, ओके, तुमको जितना हमला करना है कर लो, हम गांधी के सिपाही हैं। गांधी हंसते हंसते गोली खा लिए, इंदिरा गांधी ने जो इस देश के लिए शहादत दे दी, हम डरेंगे नहीं तुमसे। अगर हमको डरना होता ना तो हमारे कई साथी डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि एक तो जो आपके साथ हुआ और एक और पिटाई कांड जो इस वक्त दिल्ली में खूब सुर्खियों में बना हुआ है, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड, क्या उसकी वजह से अलायंस को नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, अलायंस चुनाव लड़ रही है लोगों के बीच में जी, ठीक है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं जी, उस सवाल के विषय में मैंने पहले भी बताया। अभी जो है मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से मिल रहा हूँ। हाँ। मैं जो है लुटियंस से और नोएडा मीडिया से बहुत दूर हूँ, ठीक है, तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। इस संबंध में मैं पहले से बोल रहा हूँ, पुलिस केस हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, इतनी बेसब्री क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपके जो गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस सवाल पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है, वो माइक आगे बढ़ा देते हैं, कम से वो प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता तो इस पे बोल रहे हैं जी, प्रज्वल रेवन्ना पे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? ठीक है, एक यही महिला के राजनीति तौर पर होनी मैं चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कन्हैया कुमार की ये बात सुनकर, क्योंकि हमेशा से मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर, जब तक ये देश सोचेगा नहीं ना, जब तक इस देश में गुड़िया के साथ अगर गलत होता है तो फिर उसके जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकलती रहेंगी, या फिर जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ अगर गलत होता है तो चुप्पी साध ली जाएगी, या फिर स्वाति मालिका के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उनके लिए चुप्पी साध ली जाएगी, तो फिर ये देश आगे तो नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा बात। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दिखे अभी ये तक? संयोग की बात है। अच्छा, अब इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, हाँ। जो रैली हुई अलग अलग राज्यों में हो रही थी, हाँ। उस वक्त जो है दिल्ली के सीएम जेल में थे, हाँ। तो जेल से वो कैसे आ जाते मंच पर? उसके बाद उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बेल मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्यक्रम अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। दोनों जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलग अलग जगहों पे जा करके प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि आज जो है दोनों का प्रोग्राम साथ में हो जाए, लेकिन जो है राहुल जी बाहर हैं और सीएम केजरीवाल जी जो है हमारी लोकसभा में मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैसेज जा रहा है कि साहब राहुल गांधी जो है वो मंच साझा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है, बिना मतलब का जो लगता है हमको बीजेपी कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। पहले जो है एक बात बताइए, चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अच्छा। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ में के जेल में डाल दिया। अब ये सब करने से भी काम नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज चलाना शुरू कर दिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। अरे भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, और जो है हमारे मंच पे कांग्रेस पार्टी के नेता रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, उनके मंच पे जो है आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, कांग्रेस के नेता रहते हैं, कार्यकर्ता जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अलायंस जमीन पे बना है कि नहीं बना है? लेकिन यहाँ से महज मतलब दिल्ली में हम खड़े हुए हैं, करीब 250 किलोमीटर के फासले पर पंजाब है। हाँ। यहाँ पर ठीक है आप लोग साथ में, और वहाँ पंजाब में आमने सामने लड़े, ये विरोधाभास नहीं है? होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। इसका असर एक बात दिल्ली बताइए, एक बात बताइए, धोनी और रोहित शर्मा एक ही टीम में खेलते हैं फिर आईपीएल आ जाता है? आता है ना, तो फिर इतना गुना गणित कहाँ है? हाँ। मतलब ये राजनीति और ये देश का आम चुनाव चल रहा है, या फिर ये तो होता है टीम और आईपीएल मामला हो रहा है? अच्छा, नहीं होता है भाई। हाँ। कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलते हैं, दोनों अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देश के अंदर एक उत्तर भारत दक्षिण भारत अलग अलग सियासी मिजाज, इसको लेकर बहुत बहसें देखी। तो राहुल गांधी की एक सीट वायनाड वाली है और दूसरी सीट जो है वो रायबरेली वाली है।
फर्ज कीजिए दोनों सीटों से जीत जाते हैं, और आप तो क्योंकि कांग्रेसी हैं तो कहेंगे दोनों सीटों से जीत ही रहे हैं, कन्हैया कुमार का नजरिया क्या रहने आपको वाला क्या है? लगता है? आपको क्या लगता नहीं, है? आपको क्या नहीं, लगता है? आप तो राहुल पत्रकार गांधी हैं, के- आप क्या सलाह हम तो देंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। मुझसे थोड़ी आप राहुल बताइए गांधी- दोनों सीट जीत रहे हैं कि मुझसे नहीं थोड़ी जीत रहे राहुल हैं? गांधी पूछेंगे कि अगर दोनों सीट जीत जाऊं तो बताओ कौन सी छोड़ूं भैया। आप तो उनके कैंप के, आपसे तो पूछ सकते हैं कौन सी सीट छोड़ूं भैया, हम तो लोग कौन सी बैठक कहेंगे? बुलाएंगे हाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, हाँ। और उसमें कांग्रेस के सारे नेता बैठेंगे हाँ। और फिर ये तय करेंगे कि राहुल जी को किस सीट पे रहना चाहिए और कौन सा सीट नहीं छोड़ नहीं, देना आपके चाहिए। हिसाब से तो अच्छा, वे- जल्दी से अपने मन का कह दीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों दे, जल्दी से। नहीं, हम मन की बात नहीं करते हैं, हम जन की बात करते हैं, और हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं कि आप अपने मुद्दों पे वोट कीजिए, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं आप उन सवालों पे वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया कन्हैया कुमार, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में मेरे हर सवाल का जोरदार तरीके से जवाब देते हुए, और मनोज तिवारी जो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन पर कई सवालों के साथ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कन्हैया कुमार को आप सुन रहे